नमस्कार। देखिए, राजस्थान के मंदिर सिर्फ शानदार वास्तुकला के नमूने नहीं हैं, बल्कि ये कहानियों और आस्था के जीते जागते खजाने हैं। आज हम कुछ ऐसे ही मंदिरों की यात्रा करेंगे। एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनेंगे जिसने युद्ध में सैनिकों की जान बचाई, और ये भी देखेंगे कि कैसे एक ही भगवान की पूजा कितने अलग अलग तरीकों से की जाती है। ये वो जगह हैं जहां इतिहास, विश्वास और जिंदगी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। क्या खूब कहा गया है ना? ये बात हमारे आज के इस सफर का सार है। हम सिर्फ इमारतें नहीं देखेंगे, हम उन कहानियों को सुनने की कोशिश करेंगे जो इन पत्थरों में बसी हैं। ये जगहें, ये मंदिर, ये जीवंत इतिहास के केंद्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाड़मेर के किराड़ू मंदिर के खंडरों की है। अपनी अद्भुत मूर्तिकला की वजह से इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास और विश्वास को इस धरती के सीने पर ही तराश दिया गया है। ये सिर्फ एक खंडर नहीं है, बल्कि पत्थर में लिखी एक पूरी कहानी है। तो इस सफर में हम मंदिरों के नाम और वो कहाँ हैं बस इतना ही नहीं जानेंगे। हम उन कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो इन पवित्र जगहों को उनका असली मतलब देती हैं। हमारी पहली कहानी दिव्य सुरक्षा की है। एक ऐसे मंदिर की जिसने मुश्किल वक्त में, युद्ध के समय में अपने लोगों की रक्षा की। सवाल तो यही है ना कि एक मंदिर, एक इमारत भला युद्ध का नायक कैसे बन सकती है। यही सवाल हमें थार रेगिस्तान के बीचों बीच जैसलमेर में बने तनोट माता मंदिर की अविश्वसनीय कहानी की ओर ले जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सेना भी इस मंदिर को पूजने लगी। तो हुआ ये कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मन ने इस मंदिर और इसके आसपास के इलाके में करीब 3000 बम गिराए। सोचिए, 3000। लेकिन कमाल की बात यह है कि मंदिर परिसर के अंदर जितने भी बम गिरे, उनमें से एक भी नहीं फटा। इसे देवी का साक्षात चमत्कार माना गया, जिसने न सिर्फ मंदिर को बचाया, बल्कि वहां मौजूद सैनिकों की भी रक्षा की। और इस चमत्कार का असर आज भी कायम है। आज भी हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ न केवल मंदिर की हिफाजत करती है, बल्कि पूरी श्रद्धा से उसकी देखभाल भी करती है। ये सेना और आस्था के बीच का एक बहुत ही अनोखा और गहरा रिश्ता दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिलचस्प देखते हैं। ये देखते हैं कि कैसे एक ही देवता, भगवान हनुमान, जिन्हें बालाजी भी कहा जाता है, उनकी पूजा कितने अलग अलग तरीकों से की जाती है। इसके लिए हम चूरू के सालासर बालाजी और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी की तुलना करेंगे। तो देखिए, ये कितना दिलचस्प है। सालासर बालाजी में हनुमान जी का शांत और सौम्य रूप है, दाढ़ी मूंछ वाला। लोग अपनी आम इच्छाएं पूरी करने के लिए वहां जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहंदीपुर बालाजी में उनका रौद्र रूप है, और ये जगह बुरी शक्तियों और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जानी जाती है। यहां तक कि प्रसाद को लेकर भी नियम बिल्कुल अलग हैं। सालासर का प्रसाद घर ले जा सकते हैं, लेकिन मेहंदीपुर का नहीं। ये दिखाता है कि आस्था के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। अब हम उन मंदिरों पर ध्यान देंगे जो ऐसी महान आध्यात्मिक हस्तियों से जुड़े हैं, जो सिर्फ संत नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। बाबा रामदेव जी, जिनका मुख्य मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है, उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं पूजा जाता। वो एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत और जाति पाति के खिलाफ आवाज उठाई, और सिर्फ 33 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। मतलब, उन्होंने अपनी इच्छा से ध्यान की गहरी अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। उनका संदेश आज भी जिंदा है। और अब बात करते हैं कवयित्री संत मीराबाई की। ये चित्तौड़गढ़ में बना उनका मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां उनकी भक्ति ने अमर कविताओं की शक्ल ले ली। मीराबाई ने एक राजकुमारी का जीवन छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा दी। उनका मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है जो हर सामाजिक बंधन से परे था। अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम उन मंदिरों पर ध्यान देंगे जो सिर्फ पवित्र नहीं हैं, बल्कि इतिहास और वास्तुकला के अनमोल खजाने भी हैं। यहाँ की इमारतें सिर्फ पूजा के लिए नहीं हैं, ये इतिहास, कला और शक्ति का रिकॉर्ड भी हैं। चाहे वो बीकानेर के जैन मंदिर की नींव में इस्तेमाल हुए घी की कहानी हो, या ओसियां के प्राचीन खंभे, हर पत्थर एक कहानी कहता है। और ये स्लाइड इस विविधता को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। एक तरफ है बीकानेर के भांडासर जैन मंदिर की बारीक नक्काशी और पेंटिंग्स। कहा जाता है कि इसकी नींव में पानी की जगह 40,000 किलो घी का इस्तेमाल हुआ था। और दूसरी तरफ है बाड़मेर के किराड़ू मंदिरों के पुराने और मजबूत पत्थर। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में मंदिर बनाने की कितनी लंबी और विविध परंपरा रही है।
जोधपुर के पास ओसियां का ये नज़ारा हमें बताता है कि ये मंदिर कितने स्थायी हैं। ये सदियों से इतिहास को देखते आ रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और फिर भी आज अपनी जगह पर खड़े हैं। और आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, जैसे इन मंदिरों ने अपनी कहानियों को आज तक जिंदा रखा है, वैसे ही हमारे आज के बनाए हुए स्मारक, हमारी इमारतें भविष्य के लिए कौन सी विरासत छोड़कर जाएंगी? ये एक सोचने वाली बात है।